कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नतीजे वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे? हर कोई हमें जीतने के तरीके तो बताता है, पर आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि असल में हम हार क्यों रहे हैं। तो चलिए जरा इसे समझते हैं। देखिए, आज का सोर्स एक बहुत पते की बात कहता है। वो ये कि अगर हमारी बुनियाद, हमारा फाउंडेशन ही कमजोर है ना, तो ऊपर से कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगी। असली कामयाबी की चाबी कहीं और ही छिपी है। ये सवाल बहुत जरूरी है। सफलता के नए नए नुस्खे खोजने से बेहतर है कि पहले उन वजहों को समझा जाए जो हमें पीछे खींच रही हैं, क्योंकि जानते हैं, जीत का रास्ता हार की वजहों को खत्म करने से ही शुरू होता है। तो क्या आप तैयार हैं उन वजहों को जानने के लिए? इस विश्लेषण में हम हार के इन कारणों की एक एक करके जांच करेंगे, बिल्कुल एक डायग्नोस्टिक सफर की तरह। आजकल इंटरनेट पर 3 महीने के लिए गायब हो जाओ जैसे ट्रेंड्स बहुत चल रहे हैं। लेकिन सोर्स के मुताबिक ये सब बेकार हैं, बिल्कुल बेकार। अगर हम उन असली कारणों पर काम नहीं करते जिनकी वजह से हम असल में नाकाम हो रहे हैं, सिर्फ गायब हो जाना काफी नहीं है। तो हार का पहला और शायद सबसे बुनियादी कारण है एक तय रूटीन का ना होना। अच्छा, अब ये बात बहुत दिलचस्प है। दुनिया के किसी भी सफल इंसान की कहानी उठाकर देख लीजिए, एक चीज सब में कॉमन मिलेगी। वो ये कि वो सब एक सख्त रूटीन फॉलो करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सफलता की एक जरूरत है। जरा एलन मस्क का उदाहरण देखिए। हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम, इसके बाद भी वो परिवार के लिए, एक्सरसाइज के लिए और यहाँ तक कि हर हफ्ते कुछ नया सीखने के लिए भी समय निकाल लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब सिर्फ एक है, एक फिक्स टाइम टेबल जो उनके एक एक मिनट को बर्बाद होने से बचाता है। चलिए अब दूसरे कारण पर आते हैं, साफ साफ गोल्स का ना होना। देखिए, बात तो सीधी सी है, अगर मंजिल ही पता नहीं तो सफर किस दिशा में होगा? कहीं भी नहीं। ये कहानी सोनू शर्मा की है। एक वक्त था जब वो अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके एक दोस्त ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारे गोल्स की लिस्ट कहाँ है? और जानते हैं क्या हुआ? जब उन्होंने वो लिस्ट बनाई तो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। कभी कभी समाधान इतना ही सरल होता है, बस उसे लिखने भर की देर होती है। जरा इस पर सोचिए, हम एक छोटा सा घर भी बिना नक्शे, बिना ब्लूप्रिंट के नहीं बनाते। हर कमरा, हर दीवार, हर खिड़की, सब कुछ पहले से प्लान होता है। लेकिन जब बात हमारी अपनी जिंदगी की आती है तो हमारा रवैया कुछ और ही होता है। और ये स्लाइड इसी अजीब सच्चाई को दिखाती है। एक तरफ है एक घर जिसकी इतनी गहरी प्लानिंग, और दूसरी तरफ है हमारी पूरी जिंदगी जिसे हम बिना किसी डिजाइन के, बिना सोचे समझे बस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये कितना अजीब है ना? तीसरा कारण थोड़ा ज्यादा गहरा है। यह है जीतने के लिए एक मजबूत क्यों का ना होना। मतलब अगर कोई बड़ी वजह ही नहीं है तो मेहनत में वो आग, वो जुनून कहां से आएगा? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। वो कौन सी चीज है जिसके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है? सफल होने की आखिर जरूरत क्या है? तो यहां हिसाब बिल्कुल सीधा है। जरूरत जितनी बड़ी होगी, उस लक्ष्य को पाने की आग भी अंदर उतनी ही तेज जलेगी। एक मजबूत क्यों छोटी मोटी मुश्किलों को तो यूं ही रास्ते से हटा देता है। और अब आते हैं चौथे कारण पे। ये शायद हम सबकी कहानी है, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता की कमी। निरंतरता का नियम यही सिखाता है कि महान चीजें एक दिन में नहीं बनती, वो बनती हैं हर दिन लगातार थोड़ा थोड़ा काम करने से। एक्सपर्ट बनना हो या सफलता पानी हो, रास्ता निरंतरता से ही होकर जाता है। इन दो कमाल की कहानियों को देखिए। जाधव पायेंग 30 साल तक लगातार पेड़ लगाते रहे और एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया, और दशरथ मांझी 22 साल तक पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। इन दोनों में क्या एक जैसा था? रोज रोज की जाने वाली लगातार मेहनत। कमाल है। जादव और दशरथ जैसे लोगों ने तो बाहरी दुनिया में पहाड़ तोड़े और जंगल उगा दिए, लेकिन हमारी सबसे बड़ी लड़ाई तो अक्सर बाहर नहीं, अंदर होती है। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम 3 ऐसी वजहों को देखेंगे जो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। ये 3 आखिरी वजहें हैं। हमारा मन जो एक पल में यहां तो दूसरे में वहां भटक जाता है। दूसरा, नई चीजें सीखने में हमारी आनाकानी। और तीसरा, हमारी टाल मटोल की आदत जो खुद हमारे ही रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनती है। इस तुलना को देखिए। सोचिए, एक शानदार लग्जरी गाड़ी अगर बस गैराज में ही खड़ी रहे तो उसका क्या फायदा? ठीक वैसे ही हमारा दिमाग है।
अगर हम इसे चुनौती नहीं देते, इसे इसके कंफर्ट जोन में ही रखते हैं, तो इसकी असली ताकत, इसकी विशाल क्षमता सब बर्बाद हो जाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हम सीधे अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और यकीन मानिए हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बदल देंगी। असली कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। तो इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बात यह है, सफलता कुछ नया जोड़ने से नहीं मिलती, ये मिलती है उन सभी कारणों को एक एक करके हटाने से जो हमें हरा रहे हैं। ये दरअसल जोड़ने की नहीं, बल्कि घटाने की एक प्रक्रिया है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा सोचिए, अगर हारने की हर एक वजह को एक एक करके खत्म कर दिया जाए, तो पीछे जीत के अलावा और क्या बचेगा?